अब क्या खबर है, डाटा क्या है? 54,000 से ज्यादा इल्तवा केसेस हैं जो सामने आई है रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केसेस की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने जो कहा कि वजह क्या है कि केसेस की तादाद क्यों बढ़ रही है, उसकी दरअसल वजह अगर हम देखते हैं तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की खाली असामियाँ थी वो वक्त पर जो है वो फिल नहीं की गई, जिसकी वजह से बेंचेस अवेलेबल नहीं थे। और ये सबसे बड़ी अहम वजह। और इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि पोलिटिकल नोयत के और कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत के जो मेन केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो आम केसेस होते हैं वो नहीं सुने जाते और दबाव जो है वो यूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डाटा जारी किया गया उस डाटे में तो एक बात जो है वो हौसला अफजा है, वो ये है कि साल 2013 से लेकर अब तक केसेस जो है वो अगरचे बढ़ते रहे हैं, लेकिन 2022 में इन केसेस की तादाद में जो है वो कमी देखने में आई है। यानी कि 2022 में पहली मरतबा मुकदमात की तादाद जो है वो 1722 जो है वो कम हुई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डाटा जारी किया गया है उस डाटे के मुताबिक 2 फरवरी 2022 को ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 54,706 थी और 1 फरवरी 2023 तक मुकदमात की तादाद जो है वो 52,590 रह गई। 2 फरवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक जो है वो 2,116 मुकदमात में कमी हुई है। और ये गुज़िश्ता 10 सालों में पहली मरतबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये पेंडिंग केसेस बहुत सालों के जमा हो गए हैं। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। 1000 या 2000 केसेस का आगे पीछे डिफरेंस होता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये तकरीबन जो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा जारी किया है तो वो तो 10 साल का, और 10 साल में भी जो डिफरेंस है जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मामूली है, 2000 या 1700 का डिफरेंस जो है वो खास डिफरेंस नहीं है। और यूं तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे मेन वजह जो मैंने बताई है वो मेन वजह यही है कि बेंचेस जो हैं वो मौजूद नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो 5 जजेस की असामियाँ खाली थी और पहले हम ये देखते रहे कि जो जजेस की असामियाँ खाली होती थी उनको फिल कर दिया जाता था। लेकिन आपके सामने है कि जुडिशियल कमीशन में जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी तो वो फिर इत्तेफाक नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से जजेस वक्त पर अपॉइंट नहीं हुए। देखिए सुमैया, टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो है 17, और अभी जो है अभी मुसर्रत हिलाली का नया इंडक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आई है तो यूं अब भी 16 जज हैं, एक जज की अभी भी कमी है। और ये बड़े अरसे से तकरीबन ये मुसर्रत हिलाली का भी तकरीबन 3 से 4 माह बाद इसकी अपॉइंटमेंट हुई, तो यूं जो 5 सीटें खाली हुई थी उनको बड़े अरसे बाद फुलफिल किया गया और अभी तक भी 1 सीट खाली है। तो इसी वजह से अगर मुकम्मल जज होंगे तो उन बेंच बनेंगे और फिर जाकर किसी सूरत में जो है वो केसेस में हमें कमी खातिर खा नजर आ सकती है। बसूरत दिगर अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे तो फिर यही 1000-2000 का ही हमें डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। 10 सालों का ये डाटा तो यही कह रहा है कि 10 सालों में टोटल हमें डिफरेंस जो है वो तकरीबन 2000 केसेस का ही आया है। यूं अवाम जो है आपके सामने है कि बड़े जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आता है तो लायर भी बड़ी भारी फीसेज लेते हैं और अवाम जो है वो बड़ी ये भी देखिए कितना बड़ा अलमिया है ना कि अवाम इतनी वकीलों की फीसेज देते हैं लेकिन उनके केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। और वजह आपने बेसिक बताई, खाली असामियां इनको पूरा अभी तक नहीं किया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान,
खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।